हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रीड किया था लेसन 6 और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। सबसे पहले है ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज द। हमने पढ़ा था कि जो मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे स्मॉल के और स्मॉल जी से। नेक्स्ट, वाइल सीटिंग इन अ मूविंग बस, जब हम बस में बैठ रहे होते हैं, वी आर इन डैश विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। तो हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, हम मोशन में होते हैं। तो इसमें क्या था कि जब हम किसी बस में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बैठे हैं बस में, तो हम अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अब मैं मान लो बस में बैठी हूँ, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं क्या है रेस्ट पर हूँ, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या रिगार्ड करूँगी कि रेस्ट पे हूँ। बट जो आउटसाइडर है, जो भी प्लेटफॉर्म से मान लीजिए जो भी बाहर है बस के, तो उनके रिस्पेक्ट, उनके सराउंडिंग क्या है, हम क्या होंगे, मोशन में होते हैं। थर्ड है, अ मूविंग कार गोइंग ऑन अ नैरो स्ट्रेट रोड इज हैविंग अ नियरली डैश मोशन। कि जो एक कार है, ठीक है, किसी नैरो स्ट्रेट रोड पर जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट रोड का है इन्होंने, ठीक है, यानी सीधी जा रही है, तो उसमें किस टाइप की मोशन होगी, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट रोड पे जा रही है अगर, ठीक है, तो स्ट्रेट मोशन है, इट मीन वो क्या होगा हमारा उस केस में रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर में क्या होता है, जो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, रेक्टिलीनियर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, द मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश। कि जो नीडल होती है सिलाई वाली, जैसे मान लीजिए जो मशीन है उसमें जो नीडल है किसका एग्जाम्पल है। हमने देखा है कि क्या होता है जब मशीन को हम चलाते थे, सुई क्या, मान लिया आप कुछ सील रहे हैं, ठीक है, तो वो सुई पहले ऊपर होती है फिर नीचे, ऊपर नीचे इस टाइप से होती है। तो जो टू एंड फ्रो मोशन होती है वो हमारी क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन। ये होगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज डैश इन नेचर। कि जो मोशन है अर्थ का, ठीक है, अर्थ सन के राउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन, ठीक है, वो होगा हमारा रिवोल्यूशन। आगे हम करेंगे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन इज मेजरमेंट इज नेडेड टू मेक करेक्ट डिसीजंस। कि जो मेजरमेंट, अब हम मापते क्यों हैं, क्या हम सही डिसीजन लेने के लिए करते हैं, तो इसका होगा ट्रू। क्योंकि अगर हम मेजरमेंट नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि किसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, कौन कितना केजी है, कितना उसका मास है। तो मेजरमेंट से क्या होता है कि हमें पूरा बिल्कुल श्योर करेक्ट पता चल जाता है। सेकेंड, अ मीटर स्केल कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड। कि आप मीटर स्केल की हेल्प से प्लेग्राउंड की लेंथ को मेज़र कर लोगे, नहीं करेंगे, ठीक है, इसका आएगा फॉल्स। उसके लिए मेजरिंग टेप वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं बट स्केल का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज अ रेक्टिलीनियर मोशन। कि जो मून है, ठीक है, जो वो क्या कर रहा है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या रेक्टिलीनियर मोशन है, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि वो रेक्टिलीनियर मोशन नहीं होता, ठीक है, वो तो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। फोर्थ है, द मोशन ऑफ द पैडल ऑफ अ बाइसिकल इज अ सर्कुलर मोशन। कि जो मोशन है पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल, साइकिल चल रही है, इसका जो पैडल है, ठीक है, जैसे वो घूम रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन होगा। यस, वो सर्कुलर होगा बिकॉज वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ऐसे सर्कल में ही वो क्या करेगा, मूव करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, द मोशन ऑफ अ जेंट व्हील इज अ रोटेटरी मोशन। कि जो जेंट व्हील होता है, जैसे कि पहिया हो गया हमारा, जब वो मूव करता है क्या वो रोटेटरी मोशन होगा, इस तरह से मूव करेगा, तो यस इसका भी होगा ट्रू, वो रोटेट करता है। नेक्स्ट है, व्हेन वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी आर पुशिंग एट द रोप। कि जब हम पानी की कुएं में से पानी को हमें लेना है, ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं, तो हम रस्सी को धकेलते हैं नीचे की तरफ, पुश करते हैं, तो इसका होगा
फॉल्स, क्योंकि अगर हमें कुएं से पानी लेना है तो हमें तो रस्सी को क्या करना है, ऐसे ही खींचना पड़ेगा, ऊपर की तरफ खींचेंगे, पर इन्होंने कहा है पुश करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द। लेंथ को हम किससे मेज़र करते हैं, कोई भी लंबाई वगैरह मेज़र करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर का, ठीक है, लंबाई को मेज़र करने के लिए। आगे है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द। टाइम को किस में मेज़र किया जाता है, हमने पीछे पढ़ा था ना, मास लेंथ और टाइम को मेज़र करने के लिए कि जो मास है उसको किलोग्राम में मेज़र करेंगे, जो लेंथ है उसको मीटर में करेंगे, एंड जो टाइम है उसको हम किस में करेंगे, सेकंड में, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम की सेकंड। थर्ड है द मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ पेन वाइल राइटिंग इज एन। कि जब आप टिप ऑफ अ पेन, जब आप लिख रहे हैं तो जो पेन की जो आपकी मोशन, आप मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, तो वो किस तरह होगी मोशन, वो होगी आपकी कर्विलीनियर मोशन, कर्व की फॉर्म में होगी। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मोशंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। किन में से कौन सा इन चारों मोशन में से एक मोशन है जो बाकी तीनों से अलग है। तो पहला है द मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन। कि जो ब्लेड के जो ब्लेड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन होगा हमारा, जब ब्लेड क्या है, मूव कर रहा है, कि कौन सा तीनों में से एक मोशन अलग है। मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन, अ स्पिनिंग टॉप, अ पोटर्स व्हील। ये सब तो हमारे एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन की, ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने कहा कि जो फैन है, ठीक है, उसके ब्लेड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने ही एक्सिस पे कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पे है, वो प्लेस नहीं अपना चेंज कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा, ये तीन हमारे रोटेशनल मोशन में आएंगे। और ये है फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक फ्रूट का गिरना पेड़ से, उसको तो हमें पता है ना कि कोई चीज़ फॉल हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो हमारा इस टाइप के मोशन में नहीं आएगा, वो हमारा ये क्या है ग्रेविटेशनल का होगा, तो इसका ये होगा आंसर, ठीक है। ये वाला जो एक है हमारा मोशन, ये बाकी तीन से अलग है। द मोशन ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम इज एन। कि जो मोशन है स्विंगिंग पेंडुलम का, तो वो कौन सा होगा, हमें पता है कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे कि स्विंग झूला पहले वो ऐसे था, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन होता है, उस टाइप की मोशन को हम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन डी के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, डी पार्ट करेंगे हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ए बी सी पार्ट हम कर चुके हैं और अब हम करेंगे डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। कि मेजरमेंट हमें कैसे मदद करती है हमारी डेली की डेली लाइफ में। तो पहला है मेजरमेंट हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ्स। कि मेजरमेंट है हमारी डेली की लाइफ में हमें यूज़फुल है, कैसे। फर्स्ट वन इज व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं, वी मेज़र आर टेम्परेचर, तो हम क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो वो किससे करते हैं, मेज़रमेंट से तो कर रहे हैं, उसी तो से तो हमें पता चलेगा हमें कितना फीवर है। वी मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन टू रूम्स। अब मुझे टू रूम के बीच बताना कि कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, मेज़रमेंट का करेंगे, उसकी लेंथ को मेज़र करके, तो वो हो जाएगा हमारा, वो भी हम क्या है मेज़रमेंट की हेल्प से करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है हमारी डे टू लाइफ में जिसमें हम क्या मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वॉच इज़ यूज टू मेज़र टाइम इंटरवल्स इन अ 200 मीटर रेस। कि 200 मीटर रेस के लिए, ठीक है, उसके बीच का जो उसमें आपको टाइम इंटरवल मेज़र करना है, उसके लिए आप किस टाइप की वॉच का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेज़र टाइम इंटरवल्स इन अ 200 मीटर रेस। स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे, हमने कहा था ना कि जब स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, मोशन में यानी गति में है। तो एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी इन मोशन, हम ऑब्जेक्ट को तब कंसीडर करते हैं मोशन में, इफ़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, कब इमिडिएटली अपने आसपास क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको क्या है वो चेंज कर ले, ठीक है, तभी मोशन में कहेंगे। अगर कोई चीज़ मान लो कि
यहाँ पे पड़ी है और यहीं पे है, तो इट मीन रेस्ट पे है। अब कोई चीज़ मान लो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ से चल के वो क्या हुआ, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यानी क्या है, वो कुछ ना कुछ मोशन से ही तो आई है, वो पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, पोजीशन उसने चेंज कर ली, तो उसे हम कहेंगे मोशन। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस एंड गिव 1 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कि हमें 3 टाइप की कोई भी मोशन का बताना है, अलग अलग 3 डिफरेंट, एंड उनकी 1 एग्जांपल भी देने हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, कि एक बच्चा झूला ले रहा है, तो ऑसिलेटरी में हमने कहा था टू एंड फ्रो मोशन, जो जैसे इस तरह आगे पीछे इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल होगा चाइल्ड ऑन अ स्विंग, कि एक बच्चा झूला ले रहा हो। सेकंड है पीरियडिक मोशन, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, यानी कि क्लॉक में हम सुई देखते हैं कि एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद वो दोबारा से क्या हो जाता है, रिपीट करने लग जाते हैं अपनी ही पोजीशन को, ठीक है, मोशन में आ जाता है। थर्ड है रोटेशनल मोशन, मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, विंड मिल में जो ब्लेड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो रोटेट कर रहे होते हैं, तो वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ पीरियडिक एंड अ नॉन पीरियडिक मोशन। डिफरेंस बताना है हमें पीरियडिक और नॉन पीरियडिक मोशन के बीच में। तो पहले है पीरियडिक मोशन। आ मोशन इज सेड टू बी पीरियडिक, एक मोशन को हम पीरियडिक कब कहेंगे, इफ़ इट रिपीट, अगर ये रिपीट करे इट सेल्फ, खुद को, आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल, खुद को ये क्या है रिपीट करना शुरू कर देता है, क्या, रेगुलर टाइम में, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो हैंड क्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए 3 बजे हैं, 3 बजे अभी, फिर 12 घंटे की बाद क्या होंगे, 3 दोबारा बजेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में दोबारा से क्या करता है, रिपीट कर लेता है, ठीक है, रिपीट करेगा, वो होगा पीरियडिक मोशन। एंड नॉन पीरियडिक में होगा, अ मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियडिक इफ इट डजंट रिपीट इटसेल्फ इन अ इरेगुलर मैनर, कि अगर ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन को क्या है वो रिपीट नहीं करता है, ठीक है, और इरेगुलर मैनर में करेगा, फिक्स नहीं है इसका भी कि हाँ इतने टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है, रिपीट तो ये करता ही नहीं है, ठीक है। पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, कि जो प्लैनेट है सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मोशन में है, रिवॉल्व में है, तो वो इसका पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है। एंड सेकंड इसमें है नॉन पीरियडिक मोशन में, द रनिंग ऑफ अ बोट बैटमैन बिटवीन द विकेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन, कि जो रनिंग कर रहा है, ठीक है, बोटमैन है, सॉरी बैटमैन है, ठीक है, वो बैटमैन है, वो विकेट के बीच, विकेट मतलब कि उधर रनिंग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन पीरियडिक मोशन होगा, क्योंकि वो बार बार रिपीट थोड़ी ना करेगा इस पोजीशन को।